So the question here is, consider the circuit given below. Assume op-amp is ideal full stop. It works as option A high pass filter, option B band pass filter, option C integrator, option D phase shifter. So this is the circuit given here. और जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि ये क्या काम करता है, तो उसके लिए हमको इस सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन पता होना चाहिए। तो यहाँ पर VI हमारा कॉमन इनपुट वोल्टेज है। आप चाहे तो इसको सेपरेटली इस टर्मिनल पे दे सकते हैं। अब देखते हैं इसके डिटेल सॉल्यूशन और इक्विवेलेंट सर्किट। तो जैसे कि हमने बताया कि VI को सेपरेटली आप ये टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे दे सकते हैं। तो अब इस सर्किट में हम लोग सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो सुपरपोजिशन क्या कहता है? सुपरपोजिशन कहता है कि जब आप इस VI को कंसिडर कर रहे हैं तो उस समय में ये नोड पर का वोल्टेज क्या हो जाएगा? तो ग्राउंड हो जाएगा। सो नाउ if this is ground, it means this node voltage will become here as a 0 volt। और ये अगर 0 वोल्ट है, सो ड्यू टू द वर्चुअल शॉर्ट ऑफ आइडियल ऑप एम्प ये नोड पर का भी वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट हो जाएगा। तो अब इस VI के कारण हमको यहाँ पर आउटपुट निकालना है। तो अब अगर आप इस सर्किट को देखेंगे, सो नाउ इट इज़ एज लाइक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए हम लोग लिख रहे हैं फॉर दिस इन्वर्टिंग, यहाँ पर V आउटपुट को हम मान रहे हैं VO1। तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं एज पर द फॉर्मूला VO1 इज इक्वल टू माइनस RF डिवाइड बाई R1 इंटू VI। तो यहाँ पर RF क्या है? R1 है, और R1 तो R1 ही है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस R1 डिवाइड बाई R1 इंटू VI। सो R1 गेट्स कैंसिल, सो वी गॉट इट हेयर एज ए माइनस VI। तो हमारा पहला आउटपुट मिल गया VO1 is equal to minus VI। let's say this as a equation number 1। अब यहाँ पर एज पर द सुपरपोजिशन हमको इसको ग्राउंड करना है और इस वोल्टेज को लेना है। सो जब इस वोल्टेज को लेंगे तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉर आइडियल ऑफ द ऑप एम्प देयर इनपुट करंट इज 0, so that due to this VI entire current is passing through this R and C and these two are in series। बिकॉज यहाँ पर इस साइड में तो I0 है, इसका मतलब क्या है कि टोटल I हमारा R और C से पास होगा एंड दिस बोथ आर इन सीरीज। तो बाय अप्लाइंग द वोल्टेज डिवीजन रूल वी कैन फाइंड आउट दिस नोड वोल्टेज एज ए V प्लस। सो ये V प्लस क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कैपेसिटर का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, इट इज़ 1/CS। तो यहाँ पर V प्लस हम लोग निकालेंगे। सो ये V प्लस का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ये 1/CS है। So we are calculating this V plus across this capacitor, so we can write it here as a 1/CS divide by R plus 1/CS। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये रहेगा 1/CS और इंटू VI। तो यहाँ पर 1/CS डिवाइड बाई ये इसका एलसीएम हो जाएगा CS, so that this will become here RCS plus 1। so CS gets cancelled and into VI, so we got it here as a 1/RCS plus 1 into VI। let's say this as a equation number 2। सो यहाँ पर हम लोग को एज पर द वोल्टेज डिवीजन रूल V प्लस का वैल्यू मिल गया 1/RCS प्लस 1 इंटू VI। अब देखिए यहाँ पर, सो फॉर नॉन इन्वर्टिंग हमारा आउटपुट क्या होगा? फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यहाँ पर देखिए कि जब हम लोग इस VI को कंसिडर कर रहे हैं तो ये हमारा ग्राउंड पर जाएगा। सो नाउ दिस इज एक्टिंग हियर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो जैसे कि हम लोग फार्मूला से ही जानते हैं, यहाँ पर V आउटपुट को हम कंसिडर कर रहे हैं VO2। तो यहाँ पर ड्यू टू दिस नॉन इन्वर्टिंग इनपुट हम लोग इसको लिख सकते हैं दिस VO2 डायरेक्टली फार्मूला यूज कर रहे हैं 1+RF डिवाइड बाई R1 इंटू V प्लस। सो जैसे कि हमने बताया था इससे पहले कई सारे क्वेश्चन में कि V प्लस और VI सेम नहीं होता है अगर यहाँ पर ये ब्रांचिंग किया हुआ है। तो अगर ये ब्रांचिंग नहीं किया होता तो फिर V प्लस VI हमारा सेम होता है। सो यहाँ पर फॉर्मूला में हम लोग V प्लस के वैल्यू को पकड़ते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको लिखेंगे, सो 1+RF क्या है? तो RF हमारा R1 है। सो दिस इज R1 और R1 तो R1 ही है। सो दिस इज हेयर R1 डिवाइड बाई R1 इंटू V प्लस। तो R1 गेट्स कैंसिल, सो वी गॉट इट हियर 2V प्लस। अब यहाँ पर V प्लस का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 से इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई RCS प्लस 1।
so into vi. so let's say this as a equation number 3. so अब यहाँ पर नेट इफेक्टिव आउटपुट क्या हो जाएगा, तो नेट इफेक्टिव आउटपुट हमको मिलेगा बाय एडिंग दिस इक्वेशन नंबर 1 and 3. so this v output is equal to VO2 plus VO1. so VO2 हमको क्या मिल गया है, दिस इज 2 बाई RCS प्लस 1 इंटू VI, और यहाँ पर ये VO1 क्या है, तो ये हमारा माइनस ऑफ VI. सो VI विल गेट आउटसाइड, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 बाई RCS प्लस 1 माइनस 1. तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम हो गया हमारा RCS प्लस 1. सो दिस इज RCS प्लस 1. सो वी कैन राइट इट हियर 2 माइनस RCS प्लस 1. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस RCS माइनस 1 डिवाइड बाई RCS प्लस 1. तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमको मिलेगा दिस V आउटपुट इज इक्वल टू 1 माइनस RCS divide by 1 plus RCS, and everywhere we have this VI is common. so यहाँ पर भी VI है हमारा, यहाँ पर भी VI है हमारा, so into VI. तो यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन क्या मिल गया, दिस V आउटपुट बाय VI इज इक्वल टू 1 माइनस RCS डिवाइड बाई 1 प्लस RCS. ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन मिल गया. अब इस ट्रांसफ़र फंक्शन में अगर आप s को j ओमेगा से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 1 माइनस j ओमेगा आर सी डिवाइड बाई 1 प्लस j ओमेगा आर सी. अगर आप इसके मैग्नीट्यूड को निकालेंगे, v आउटपुट बाई v इनपुट, अगर आप इसके मैग्नीट्यूड को निकालेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1. इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड हमारा कांस्टेंट है, लेकिन जब आप इसके फेज एंगल को निकालेंगे, सो दिस फेज एंगल ऑफ दिस v आउटपुट बाय v इनपुट, तो यहाँ पर आपको मिलेगा -2 tan इनवर्स ओमेगा आर सी. सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे ओमेगा हमारा चेंज हो जाएगा, ये फेज एंगल भी हमारा चेंज होते जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. और या तो अगर आपको ट्रांसफ़र फंक्शन पता होगा, सो दिस इज द ट्रांसफ़र फंक्शन फॉर द ऑल पास फिल्टर. सो ऑल पास फिल्टर का क्या काम होता है, तो आउटपुट को इनपुट में पास करेगा, सो देर इज़ नो चेंज इन देयर मैग्नीट्यूड. दिस V output is equal to V input itself, so that there is no change in their magnitude, but their phase angle will not be constant. Their magnitude is constant, phase angle is depending upon this omega value. तो यहाँ पर हम लोग phase angle introduce करने के लिए इसको यूज़ करते हैं. So due to that reason, this circuit is called as a all pass filter, or in behalf of this angle we can say that this is as a phase shifter. ये हमारा phase introduce कर रहा है. So due to that reason this circuit act here as a phase shifter. तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन पार्ट में क्या है. तो यहाँ पर क्वेश्चन पार्ट में जैसा कि हमने मेंशन किया कि दिस इज MCQ टाइप ऑफ द क्वेश्चन, so only one option will be right, and that is matching with option D. So option D is phase shifter here, and by that way this is the end of the explanation for this question.